बैकड्रॉप स्टैंड के, क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है और मैं माता रानी का दरबार तो हर बार सजाती हूँ और बहुत ही सुंदर सा दरबार सजाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि माता रानी का आगमन है और स्पेशल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। इसलिए माता रानी का दरबार सजाने के लिए ना मैं कुछ ऐसे ही जो मेरे पास सामान रहते हैं घर में पड़े हुए बेकार से कबाड़ से, उसी से एक बहुत ही सुंदर सा दरबार सजाने की कोशिश करती हूँ। आज हम ना माता रानी का दरबार सजाने वाले हैं और उसके लिए ना ये कुछ मेरे पास जो इलेक्ट्रिक जब वायरिंग होती है ना, तो ये पाइप डाले जाते हैं जब घर बनता है। तो ये पाइप मेरे पास बचे हुए थे, तो वही पाइप से मैंने काट के ऐसे ही अपने हिसाब से बनाया है एक स्टैंड टाइप का, जो कि इस टेबल, जो ये टेबल है ना, हर बार इसी टेबल पे मैं सजाती हूँ माता रानी का दरबार, तो इन्हीं पाइप से मैं बनाती हूँ। तो बस इसी से बनाएंगे। कैसा बनेगा दरबार ये आप लोग देखना। मैंने जो चारों पाइप काटे हैं ना, तो इन पाइप के ऊपर ना एक छत बनाने के लिए ऐसे मैंने 4 स्टिक या पाइप मेरे पास जो भी रखे थे मैंने उनको लिया है, और चारों तरफ से ना नीचे से पाइप ऐसे नहीं रुकेंगे, तो उनको सपोर्ट देने के लिए मैं नीचे लगा देती हूँ गमले, फ्लावर पॉट जिनको बोलते हैं, तो फ्लावर पॉट लगा देती हूँ। ऊपर से इस तरह से पूरे पाइप रखे हैं, पाइप या स्टिक जो भी मेरे पास रहती है ना, उनको सबको बांध के ऐसे एक पूरा फ्रेम बना लेती हूँ। और ये फ्रेम ना काफ़ी मजबूत सा बन जाता है और इनको रस्सियों से बांध देती हूँ चारों तरफ से खूब मजबूती से, ताकि ये हिले डोले नहीं बिल्कुल भी। और सच में ये जब इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। देखो हर कोई ये चीज़ें ना, जैसे कि स्टैंड हुआ, हर कोई नहीं मंगा पाता है, हर कोई नहीं अवेलेबल करा पाता है सारी चीज़ों को। तो ये मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास स्टैंड नहीं है तो मैं कैसे माता रानी का दरबार सजा पाऊँगी, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। घर में देखो डंडे वगैरह तो पड़े ही होते हैं, अगर पाइप नहीं है तो आपके घर में लंबे लंबे से डंडे पड़े हों ना, तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने चारों तरफ से देखो जो एक फ्रेम है वो फ्रेम बना लिया, और पीछे मेरी एक इस तरह की चुन्नी हैवी सी है, ये काफ़ी मैं इसको नहीं ओढ़ पाती हूँ क्योंकि इसमें बहुत वेट है और मेरे सर्वाइकल एरिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए इस वेट की वजह से मैं नहीं ओढ़ पाती हूँ। तो इसको मैं हमेशा माता रानी के दरबार सजाने के ही काम में लेती हूँ। और एक ऐसे फ्रंट से इसका जो एक माता रानी का जैसे गेट होता है, दरबार होता है ना, इसको मैंने ये इस तरह से फ्लावर के आते हैं बने हुए बॉर्डर टाइप के, तो ये मैंने ले लिए और इनको लगा दिया आगे से। और ऊपर ना कलावा की हेल्प से पूरे में मैंने एक जैसे कि वो बनाते हैं नेट टाइप का, कलावा से बना दिया, पूरा स्क्वायर टाइप के चौकोर चौकोर बना दिया। और उसके बाद में मैंने ये फ्लावर्स जो है ना, आर्टिफिशियल फ्लावर्स मैंने इनको मंगाया था रेडीमेड, ऑनलाइन इनको नहीं मंगाया, लेकिन ये मीशो पे मिल रहे हैं। और जिस रेंज में मैंने इनको मार्केट से मंगाया है ना, उसी रेंज में सेम ये मीशो से भी मिल रहे हैं, तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और इनसे जो ब्लूमिंग होती है ना, इससे ना माता रानी का दरबार जो है ना बहुत खूबसूरत लगने लगता है। और देखते देखते ना ये दरबार इतना सुंदर वाकई में सज जाता है कि बता नहीं सकती हूँ। और आसपास से मैंने दोनों साइड से जो कवर करने के लिए इस पर नेट लगा दी येलो कलर की, क्योंकि देखो येलो कलर होता है ना, बहुत ही ब्राइट कलर होता है और इससे ना रोशनी जो है ना बहुत अच्छी दिखने लगती है। और इस तरह से मेरे पास एक रखा हुआ है माता रानी का छत्र, जो कि मेरे यहाँ पे एग्जीबिशन लगा था, तो वहाँ पे एक लास्ट ईयर ना भगवान जी की बहुत अच्छी शॉप आई थी, इसमें भगवान जी के बहुत अच्छे अच्छे सामान मिल रहे थे, तो मैं वहाँ से ले आई थी। और ये छत्र लगाने के बाद में सच में माता रानी के दरबार में ना 4 चाँद ही लग जाता है। देखो अभी ना इतना सारा दरबार का काम हो गया है, अब मुझे इसमें लगानी है बहुत ढेर सारी लाइट्स, क्योंकि लाइट्स के बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो ये रखी है लाइट्स, और टेबल पे ध्यान बिल्कुल मत देना, क्योंकि अभी इस पे बिछाए जाएंगे आसन, उसके बाद विराजमान करी जाएंगी माता रानी। देखो माता रानी की ना इस तरह से मैंने ये फ्लावर्स लगा दिए हैं और ये छत्र भी लगा दिया है। ऐसे इस तरह से ये पूरा जो एंट्रेंस रहता है ना, ये फ्रेम भी जो है कंप्लीट हो गया है पूरा। और बैक पे मैंने इस तरह से जो पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन है, इस तरह से ये लगा दिया है। और अब इसमें बची हैं लाइट्स लगाने के लिए, तो अब मैं लगाऊंगी लाइट्स। बिना लाइट के तो देखो कोई भी चीज़ हो ना, उसकी खूबसूरती होती ही नहीं बिल्कुल भी। तो जब लाइट लगाएंगे ना, तो ये मंदिर जो है ना और सुंदर जगमगा जाएगा। लाइट्स में ना सबसे फेवरेट जो लाइट होती है मेरी ये वाली होती है, क्योंकि इसमें ना जो इसको जब लगाते हैं तो एक तो ये ग्रीनरी वाइब्स देती है, जैसे कि ये नेचुरल है बिल्कुल,
और ये इसकी जो लाइट्स होती हैं ना बहुत मतलब काफ़ी लेंदी होती है, बहुत सारे बल्ब होते हैं इसमें, तो ये काफ़ी अच्छी मुझे लगती है। और अगर जैसे बंच में लगाना चाहो ना तो इसको ऐसे ही जला सकते हैं, ऐसे करके ऐसे लटका सकते हैं, तो ये भी बड़ी सुंदर सी लगती है। ऐसे दोनों कॉर्नर पे ऐसे लगा दो या बीच में इस तरह से बंच बना के लगा दो तो ये अच्छा लगता है। तो ये वाली लाइट जो है ना मेरी फेवरेट होती है लाइट, और इसको मैं ज़रूर जैसे डेकोरेट करती हूँ ना कुछ भी ज़रूर लगाती हूँ। तो ये देखो ये मल्टी कलर्स की, इसकी कलर दिखाती हूँ आपको जला के। जो भी लाइट्स लगाते हैं ना, लाइट्स लगाने से पहले सारी लाइट्स को चेक कर लेते हैं। तो मैंने सभी लाइट्स को चेक कर लिया है और अब इसको लगानी है लाइट को, लेकिन इस तरह से बंच में लगाऊंगी ना तो वो थोड़ा-सा ठीक नहीं लग रहा था मुझे। इसको मैं फैला के ही लगाऊंगी और अब इसको ना ये ना काफ़ी स्ट्रिप इसकी काफ़ी लेंदी होती है और ये काफ़ी अच्छी इसकी लाइट्स भी होती हैं। और ये मेरे पास ना मल्टी कलर्स में, गोल्डन कलर्स में एंड व्हाइट कलर में कई तरह से रखी हुई हैं। क्योंकि दीपावली में ना मैं पूरे घर को जगमग कर देती हूँ, लाइट बहुत सारी लगाती हूँ, तो मैं बहुत सारी लाइट्स मंगाती भी रहती हूँ और ये सारी की सारी मैंने ऑनलाइन मंगाई हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इनका लिंक आप सबको ज़रूर दे दूँगी। और इस तरह से ना देखो इस तरह से इसमें नॉट लगा दी, लेकिन ये ठीक नहीं है नॉट लगाना। अगर एक भी एलईडी ख़राब हो गई ना तो पूरी लाइट ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से, लेकिन हाँ ये सॉफ्ट होती हैं काफ़ी, इनको किसी तरह से आप मोड़ सकते हैं। ये टूटती भी नहीं है और ख़राब भी नहीं होती है। लेकिन इस तरह से अगर आप गांठ लगा के रखते हैं ना और एलईडी अगर ख़राब हो जाती है ना तो एक सर्किट अगर कहीं से डिस्ट्रॉय हुआ ना तो पूरी लाइट ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से आप लोग बिल्कुल भी रखने की गलती मत कीजिए। सच कहूँ ना किसी का भी आगमन हो, चाहे जन्माष्टमी हो या माता रानी के नवरात्रि हो, दीपावली हो, मुझे अपने घर को डेकोरेट करना, बहुत अच्छे से पूजा पाठ करना ये सब बहुत अच्छा लगता है। और ये सारी चीज़ें मैं आज से नहीं करते आ रही हूँ। जब मैं शादी से पहले भी इसी तरह से मैं हमेशा अपने घर को फेस्टिवल में, जैसे कि कोई भी नवरात्रि वगैरह होती थी ना, तो मैं बहुत अच्छे से कोशिश करती थी सेलिब्रेट करने की। और आज भी मुझे वही चीज़, सारी चीज़ें रहती हैं मेरे मन में कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है ना तो मेरे अंदर एक बहुत अजीब सी, मतलब एक अच्छी सी एनर्जी आ जाती है, ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा, मैं कितनी भी बीमार पड़ी हूँ ना, लेकिन जब कोई भी नवरात्रि वगैरह आने वाले होते हैं ना तो मुझे लगता है ना कि अरे यार ये बीमारियाँ तो आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर फेस्टिवल आया है तो इसको एंजॉय करो और खूब धूमधाम से पूरे फुल मस्ती से और पूरे मन से माता रानी की सेवा करने की कोशिश करो। तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है ना मैं वो सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ। और हर बार जैसे फेस्टिवल होता है कोई भी, जैसे नवरात्रि है, दीपावली है, जन्माष्टमी है, तो मैं कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ परचेज़ करने की कोशिश भी करती हूँ ताकि एक मेमोरी बन जाती है। और धीमे-धीमे चीज़ों को कलेक्ट करते रहते हैं ना तो घर में ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप सोचो एक साथ कोई भी चीज़ लेने के लिए ना तो वो नहीं हो पाता है। तो धीमे-धीमे चीज़ों को ना लेती रहती हूँ। कोई भी फेस्टिवल हुआ जैसे तो कोई एक चीज़ खरीद ली, फिर कोई फेस्टिवल हुआ तो कोई दूसरी चीज़ खरीद ली। तो इस तरह से करके ना मेरे भगवान जी के पास ना बहुत ढेर सारी गृहस्थी हो गई। सच कहूँ ना मुझे भी अब ऐसा लगता है कि अब अगर वैसे ही मैं करती रही ना तो बहुत ढेर हो जाएगा। और सच कहूँ ना तो ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव एनर्जी भी लाती हैं। और जब हम सब ये सब चीज़ें करते हैं ना तो बच्चे देखते हैं और बच्चे भी सीखते हैं इन सब चीज़ों से। और मैं जैसे करती हूँ ना वैसे मेरी बेटी भी बिल्कुल भी वही सीख गई है सारी चीज़ों को करना। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं ना तो बच्चे ज़रूर इनसे अच्छा लेसन लेते हैं। तो ज़रूर अगर ये सारे काम कर रहे हैं ना तो बच्चों को अपने साथ में लगाइए ताकि बच्चे देखें और बच्चे सीखें। किसी भी कामों को करने में ना टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन हाँ जब रिज़ल्ट अच्छा आता है ना तो मन बहुत खुश हो जाता है। और सच कहूँ ना जब माता रानी का मैं दरबार लगाती हूँ तो मेरा मन इतना खुश हो जाता है और अपने मन से इतने ढेर सारे आइडियाज़ आने लगते हैं। तो देखो इस तरह से मेरा जो दरबार है ना ये लगभग बनने को आ गया है। अब जब ऊपर का पूरा फ्रेमिंग का काम हो गया इसके बाद अब मुझे लगाना है आसन। और आसन लगाने से पहले ना एक ब्लैंकेट ज़रूर डाल दें नीचे।
तो सबसे पहले मैं ब्लैंकेट लगाती हूँ, क्योंकि ब्लैंकेट लगाने से एक फ़ायदा ये होता है ना कि जब आप इसके ऊपर आसन डालेंगे ना टेबल पे, तो वो स्लिप नहीं करेगा। अगर आप इस पे डायरेक्टली आसन डालेंगे और कोई भी ब्लैंकेट वगैरह नहीं डालेंगे, तो वो स्लिप करता रहेगा और जब आप पूजा पाठ करेंगे, माता रानी को बैठाएँगे, तो वो आसन आपका इधर-उधर हिलता-डुलता रहेगा और वो मतलब अच्छे से अरेंज नहीं रह पाएगा। तो हमेशा एक मोटा-सा ब्लैंकेट ज़रूर डालें और ये ब्लैंकेट मेरी पूजा का ही है, मेरा खुद का यूज़ किया हुआ नहीं है। मैं पूजा के लिए मतलब भगवान जी को ओढ़ाने के लिए ऐसे 1-2 ब्लैंकेट्स रखती हूँ हमेशा। सबसे पहले देखो ब्लैंकेट बिछा दिया है, उसके बाद में बहुत सारे आसन हैं खूब सुंदर-सुंदर से। अब ये ब्लैंकेट के ऊपर आसन डालूँगी ना, तो ये जो आसन डालूँगी ये खिसकेंगे नहीं। अगर ब्लैंकेट नहीं डालेंगे और आसन डालेंगे तो ये खिसकते रहेंगे। तो इसलिए अब इन पे डालूँगी आसन। जैसे दीपावली होती है ना, तो दीपावली के टाइम में खूब अच्छे-अच्छे आसन दुकानों पे आते हैं। जो भी दुकान वाले होते हैं जहाँ पे भगवान जी का सामान मिलता है ना, वो सभी लोग नवरात्रि हो या दीपावली हो, दीपावली के टाइम में बेसिकली ज़्यादा ये सारी चीज़ें आती हैं दुकानों पे। तो बहुत अच्छे-अच्छे आसन दुकान वाले लाते हैं, तो मैं हमेशा बहुत ढेर सारे आसन परचेज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे कि कोई भी चीज़ को डेकोरेट करना है, कभी भी कोई भी फेस्टिवल है, तो मैं हमेशा इन आसनों से ही डेकोरेट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि तुलसी माता का विवाह हुआ या जन्माष्टमी हुई या कोई भी चीज़ होती है ना, तो और घर में एक जैसे कोई फेस्टिवल है तो घर को डेकोरेट करना किसी भी चीज़ को, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ये ढेर सारे आसन हमेशा परचेज़ करके रखती हूँ और इनसे अपने घर को, अपने मंदिर को हमेशा डेकोरेट करती रहती हूँ। अब ये देखो मैंने डीआईवाई किए थे कुछ माता रानी के जो कह सकते हैं सिंहासन टाइप के, इनको मैं ऐसे रखूँगी। अब इसमें माता रानी विराजमान होंगी ना, तो ये नीचे उनका जो लहंगा है ऐसे फैल के आएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। और ये भी मैंने डीआईवाई किए हैं खुद से। तो यहाँ पे अब 3 मेरे पास माता रानी हैं, तो तीनों लोग यहाँ ऐसे विराजमान हो जाएंगी और आसन के पीछे ना इसको लगा देंगे, ताकि माता रानी का जो है ना एक पीछे। मुझे दरबार सजाते-सजाते ना काफ़ी रात हो गई थी, काफ़ी लेट हो गया था, रात में बज रहा था 12:30 और इसलिए मैं बहुत तेज़ से बोल भी नहीं रही थी, क्योंकि घर में सभी लोग सो रहे थे और मैं अकेले जाग रही थी, बस ये सारा काम चल रहा था मेरा। ये मेरा आसन जो है ना माता रानी का कंप्लीट हो गया बनके, और इस तरह से मेरा दरबार सज गया है। अब देखो जो सप्तदेव होते हैं ना, सप्तदेव स्थापित करने के लिए ना, जैसे कि अखंड ज्योति स्थापित करते हैं तो उनको भी आसन देना रहता है। कलश स्थापित करते हैं तो कलश देवता जो गणेश जी का रूप होते हैं उनको भी स्थान देना होता है ना। और जो जवारे होते हैं ना, ज्वाला माता और अन्नपूर्णा माता, मतलब सबका एक स्थान रहता है ना, तो सभी के लिए इस तरह से छोटे छोटे से आसन मैंने ये ले रखे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह सबको स्थापित कर देंगे। और ये जो मेरा पूरा जो है ना स्थापना के लिए सब कुछ रेडी हो जाएगा। फिर जब हमें पूजा करनी होगी ना, तो हमें कोई भी टेंशन नहीं होगी किसी चीज़ की। तो ये सारी चीज़ें मेरी लग गई हैं। यहाँ पे मेरी अम्बे माँ और 2 अम्बे माँ हैं मेरे पास, तो दोनों लोग हो जाएंगी। यहाँ लक्ष्मी माता, यहाँ पे जो जवारे होंगे वो हो जाएंगे, इधर पे कलश और अखंड ज्योति एक साथ हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी सारी चीज़ें हो गई हैं कंप्लीट। तो इस तरह से फाइनली मैंने अपनी माता रानी का दरबार जो है ना पूरा डेकोरेट कर दिया है। अब बस देरी है तो मेरी मेरी माता रानी को आने की देरी है। माता रानी आएँगी और विराजमान हो जाएँगी। तो आप सब भी इस तरह से अपने घरों में ना माता रानी का बैकड्रॉप ज़रूर सजाइए, दरबार ज़रूर सजाइए, ताकि माता रानी आएँ और आप सबके घर को सुख समृद्धि से भर दें। तो कैसा लगा मेरी माता रानी का दरबार आप सबको ज़रूर बताइएगा। तो मैंने घर में ही बिना किसी बैकड्रॉप स्टैंड के बहुत सुंदर सा दरबार सजाया। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह से और माता रानी को ज़रूर बुलाइए, ताकि माता रानी खूब सारा आशीर्वाद देके जाएँ। तो बस चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी।